ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब हम फिर आते हैं कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रवृत्ते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि अर्जुन ये बताने वाला कि वासुदेव ही परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वह महात्मा तो तुझे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। अब सूक्ष्म वेद में क्या बताया है? एक समय एक पंजाब में लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर पिंड। वहां का एक बहुत बड़ा किसान सिख जमींदार था, उसका नाम था राम राय। पहले ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद ही ये सिंह ज्यादा लगाने लगे, पहले अपने ये सिंपल नाम थे अपने जैसे। इनके पहले वाले 9 धर्म गुरुओं के भी ऐसे ही सिख गुरुओं के नाम हैं, सिंपल अपने हिंदुओं जैसे। वो तो कहने का भाव ये कि राम राय नाम का एक 800-900 बीघे का किसान था, जमींदार था। और वहां के लोग भगवान की इस वाणी के बड़े ज्यादा इच्छुक होते हैं, इनकी बड़ी कसक होती है, ये सुनकर बड़े प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। उस समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी सतलोक लेकर वापस छोड़ चुके थे। वो इस वाणी को उन्होंने लिखवा दिया था। इस वाणी को उनके शिष्य गरीबदास जी के शिष्य पढ़ा करते थे। जैसे आप पढ़ते हो नित्यनेम में, इसमें एक ब्रह्म वेदी आती है, ब्रह्म वेदी, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम। तो ये इस ब्रह्म वेदी को एक गरीबदास जी का शिष्य कहीं सफर कर रहा था, रास्ते में वासिर गांव के बाहर बनी में रुक गया। गर्मियों का समय था। उस सामने रात में बनी में रुका, वहां नहा धोकर सुबह वो नित्यनेम कर रहा था। जुबानी याद थी उसको। ये राम राय जी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए बनी में गया था, गांव से बाहर, पिंड से बाहर। तो उसने वो आवाज कानों में पड़ी तो बहुत प्रभावित हुआ। उस भगत के पास बैठकर काफी देर वो वाणी सुनता रहा। तब उसने पूछा कि हे भक्त, ये वाणी किस महापुरुष की है? हमने गुरु ग्रंथ साहिब में तो कभी सुना नहीं इसको। ये तो मेरी आत्मा को खींच रही है जैसे चुंबक खींचता है। ये किस महापुरुष की है? उन्होंने बताया कि एक गरीबदास साहिब नाम के एक महापुरुष है, महात्मा, गांव छुडानी जिले जब थे नहीं, गांव छुडानी दिल्ली के पास, वहां उस गांव में है। राम राय जी ने पूछा क्या वो महात्मा अभी जीवित है जिन्होंने ये अमरवाणी बोली है? हाँ जी जीवित है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए। ये सोचकर वो छुडानी पहुंचा। छुडानी जाकर गरीबदास जी से उनकी काफी देर तक चर्चा हुई। और परम गरीबदास जी तो परमात्मा को आंखों देख चुके थे, सारा ब्रह्मांड देख चुके थे। उन्होंने बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। राम राय जी ने कहा कि भगवान, ये महाराज जी, ये बात तो आज तक किसी ने नहीं बताई कि नानक साहब जी को भी बेई नदी पर कबीर जी ही मिले थे। और सचमुच ये ज्ञान आपका जो है तो अनोखा ज्ञान है। गरीबदास जी ने कहा कि ये बातें मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखी है, परमात्मा की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये एक एक वर्ड सत्य है, एक एक शब्द सत्य है। तो क्या कहता है कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें बताया नहीं। तो क्या कहते हैं, गरीबदास साहिब ने वाणी में बोला है, उसको उर्फ नाम जुम्मकरा भी था उस राम राय का। जैसे गांव में एक सेकंड नाम रख लेते हैं, किसी का भुंडू, किसी का सुंडू, किसी का झंडू, वैसे रख लेते हैं। तो ऐसे उसका नाम झुम्मकरा भी था। और उस झुम्मकरा नाम से वो वहां परिचित भी नहीं था कोई छुडानी में, ना गरीबदास जी से उसने अपना झुम्मकरा बताया था, नाम केवल राम राय ही कहा था। झुम्मकरा उसको क्यों कहते थे कि वो आदमी घना शंका ज्यादा व्यक्त करता था किसी भी काम में,
यानी उसका दिमाग झूमता रहता था, कभी उसकी मान ली, कभी उसकी मान ली, कभी फिर दूसरे की मान ली, वो झूठ मान गया। इस तरह उसको झुमकरा कहने लगे पिंड गांव में। तो गरीबदास जी ने उसके झुमकरा नाम से संबोधित किया, तो वो भी प्रभावित हो गया, भाई इस महापुरुष ने मेरा यू उर्फ नाम कैसे पता लग गया। चलो वो तो बाद की बातें हैं। कहते हैं गरीबदास जी ने क्या बताया, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमकरा, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी के, इस ज्ञान के जानने वाला जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं और जो मैंने इस वाणी में लिखवा दिया और जो मैंने तुझे बताया है, इसको करोड़ संतों में कोई जानने वाला नहीं होगा, करोड़ों में, अरबों में कोई एक होगा। गर्क, गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। क्योंकि गरीबदास जी हरियाणा के जाट थे, धनखड़ गोत्र था, और इस ज्यादातर लैंग्वेज में अपने देसी शब्द यानी मातृभाषा हरियाणवी भाषा को ज्यादा समावेश किया हुआ है, क्योंकि इन लोगों को समझाना जरूरी था। जहां आदमी रहता है, इन्होंने बोला है कि कोटों मध्य कोई नहीं, करोड़ों में कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क। गर्क ये दो शब्द है हरियाणवी भाषा में। एक तेनों का अगर तेरा बेड़ा गर्क हो यानी तेरा नाश हो, और दूसरा गर्क का अर्थ है, जैसे ये कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति के पास इतना धन है, ये तो धन में गर्क है। एक गर्क का शब्द ये भी होता है। और एक किसी बच्चे में ताकत ज्यादा होती थी, पहलवान होता था, मैं बोला भाई हांगे में गर्क हो रहा है, तो यानी शक्ति में ताकत में गर्क है। तो यहां जिसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और भक्ति विधि है, उसके विषय में कहा है कि कोटों मध्य कोई नहीं रहे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमकरा। यानी इस अध्यात्म ज्ञान का पूरी ताकत, पूरी भक्ति, सब कुछ जिसके पास है, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। दूसरे शब्दों में कहूं, इस गर्क का अर्थ कि कोई अरब व्यक्तियों में, संतों में तुझे एक मिलेगा जो इस ज्ञान के जानने वाला होगा। आज विश्व की मानव आबादी, मानव जनसंख्या 7 अरब से ऊपर मानी जाती है, काउंटिंग हो चुकी है। और इस 7 अरब के अंदर ये दास है एक तत्वदर्शी संत। फिर क्या बताया है कि तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमकरा। कहते सब पैसे के ऊपर डमरू पीट रहे हैं, सब आप अपनी महिमा बनाए फिर रहे हैं, पैसा चाहिए। इन संतों ने, इनको किसी मोक्ष से कोई लिंक नहीं, क्योंकि इनको खुद ज्ञान नहीं। औरों पंथ बतावे ही आप न जाने राह। गरीबदास जी कहते हैं औरों को तो गाइड बने बैठे और खुद मालूम नहीं भगवान कौन है, कैसा है, उसकी भक्ति कैसी है। तो ऐसे नकली संतों ने पूरे विश्व के मानव को भ्रमित कर दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े, कि ऐसे गलत मार्ग पर इनको लगा दिया भोली आत्माओं को। अब हम समझाते हैं, हमारी कोई मानता ही नहीं, पर भी लेन जाते है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। पर भी लेने जाते हैं, कोई केदारनाथ जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई कहीं, और वहां अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं भोली आत्माएं। और हमारा ज्ञान कोई सुनता ही नहीं, घर बैठे भक्ति करो। ये है सतलोक रूपी, सतलोक आश्रम बरवाला, मिनी सतलोक आपका अमरधाम, अमरनाथ समझ लो, इसने केदारनाथ समझ लो। अब प्रसंग चल रहा है, वहीं आते हैं हम कि कोट्यों मध्य बहु नाम जन्मा नाम अंते, ज्ञानवान माम पर्वते, और वासुदेव सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभ। पुणात्माओं, प्रारंभ में दास प्रत्येक पुस्तक को रूबरू कर करके बोलता पीछे था, दिखाता पहले था।
तो आम जनता जन ये कहा करती है हमारे भक्तों को कि वो कैसा गुरु है, वो तो पुस्तक पढ़ पढ़ कर सुना रहा है। मैं पुस्तक पढ़, भगत भी मुझे कहते कभी ना किसी माध्यम से मुझे बताते जी ऐसा कहते हैं, तो मैं उनसे कहता था भाई कुछ दिन धैर्य रखो बेटा, उनको तो कहने दो, बालक है, उन्होंने तो वो टीचर गलत मिले जो 2 दूना 6 पढ़ा रहे, ये 2 दूना 6 को 2 दूना 4 सिद्ध करना है, और ये दिखाए बिना कोई मानने को नहीं। अब दास आपको 2.5-2 घंटे का सत्संग वर्बली कर रहा है, सारे उस लोग बता रहा है, अगर ये बगैर दिखाए आपको पहले बताता तो एक नहीं सुनते, उठकर चले जाते आप लोग। पहले आपको पहले के बच्चे की तरह उंगली लाला पढ़वाया, ये देख ये देख ये लिख रखा है, यू लिखा, ये वेद में, ये गीता में, ये पुराण में, ये कुरान में, ये वेदों में, ये भगवान ने बताया। अरे बाप सुनने लायक हो गए तो दास आपको ऐसे अनमोल वचन और सुनाया करेगा जो आज तक अभी कम उस कोर्स में नहीं आए हैं, जो परमात्मा की वाणी समझाया करेगा। तो समझने के योग्य बनाने थे पहले आपको, इसलिए प्रमाण दिखाने थे। ये पहले दास सन 1994 से लेकर सन 2000 तक 1 तक परमात्मा की वाणी जो सूक्ष्म वेद से ज्ञान देता था, लेकिन जिनको लाभ हो गया वो तो मानते थे भगवान कबीर जी, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं बचा था, बाकी अन्य नहीं मानते थे। 2001 में परमात्मा से विनय की इस दास ने कि परमात्मा, ये तो अंडरस्टूड आप परमात्मा है, लेकिन आपको परमात्मा कैसे सिद्ध कर पाएगा ये दास। एकदम प्रेरणा हुई कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। अब वेद तो हमारे पास थे नहीं, गीता थी मंगवाई, देखा, जब भगवान ने ये बोल रखा कि मेरी महिमा है सारी, तो अवश्य इसमें कोई बात जरूर पावेगी कि भगवान का वचन गलत नहीं हो सकता। जब देखा गीता जी में, हम यही मानकर पढ़ रहे थे कि कृष्ण जी ने बोला, तो वो कह रहा कि कोई और परमात्मा है, उसकी शरण में जा। 58 अध्याय के 62वें श्लोक में गद गद आत्मा होगी कि अवश्य मेरा भेद मिलेगा। फिर नए सिरे से गीता को पढ़ा, नए सिरे से अनुवाद किया, आज आपके पास गहरी नजर गीता के रूप में उपलब्ध है। ये वास्तविक अनुवाद है इस गीता जी का। और गीता ज्ञानदाता खुद कहता है मेरा मैं नाशवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। ओए होए। फिर देखा वेदों को, वेद संस्कृत में अनुवाद करनिया मैं ऋषि दयानंद, जिसने भट्ठा बैठा रखा, अनुवाद गलत कर रखे, जैसे गीता कर रखे थे, उत्तम का अनुत्तम का अति उत्तम लिख रखा। फिर भी परमात्मा ने जो बुद्धि दी थी दास को, उनके अनुवाद देखे, फिर उनसे हटकर अनुवाद यथार्थ किया, और फिर उससे ये भेद सामने आया कि कबीर इज गॉड। वेद बताते कबीर इज गॉड, वेद बताते परमात्मा साकार है। अब हम आते उस प्रसंग पे। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाएगा और वही बताएगा कि कौन है वो परमात्मा और कैसा है वो भगवान, वो तत्वदर्शी संत गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज से का जानकार है, नॉन है। तो यहां गीता अध्याय नंबर 20, 21, 22 और 23 में क्या लिखा है? गीता ज्ञान दाता कहता है कि ये जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी पूजा ही मानकर कर रहे हैं। जैसे हम श्याम जी ने पूजा करते वो पूजा भगवान की मान रहे थे कि भगवान की भक्ति, भगवान रूप में ये पूजते हैं, ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये इन अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं बुद्धिहीन बेबुद्धि के लोग, इन देवताओं को मैंने ही कुछ निर्धारित सीमित सी वो दे रखी पावर, उसी से ये आपको लाभ देते हैं, लेकिन ये मेरे द्वारा ही विधान किए हुए नियम से चल रहे हैं। और ये मूर्ख लोग इन देवताओं की पूजा करके ये अक्षणिक लाभ प्राप्त करते हैं और अपने वाली को कहता है कि मेरी जो पूजा इनसे अच्छी तो मेरी पूजा है, वो करें तो अच्छा है।
फिर अपने को भी कहता है वो भी अनुत्तम है, क्योंकि वास्तविक पूर्ण परमात्मा की पूर्ण मोक्ष और वास्तव परम शांति प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ दिया। तो वो तत्वदर्शी संत या तो भगवान थे या दास, कुछ महापुरुषों के शुभ नाम आपको बताता वो थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत वाले, उत्तर प्रदेश वाले। और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुष, ये महापुरुष तत्वदर्शी संत थे, लेकिन इन पर बैन लगा दिया था भगवान ने कि अभी इस ज्ञान को डिस्क्लोज ना कर। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई, जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हम गुप्त ही राख्या। फिर कहा परमात्मा ने कबीर सागर, ये तो कबीर सागर कबीर वाणी के 137 पृष्ठ पे। एक कबीर सागर के अंदर कबीर चरित्र बोध के 1870 पृष्ठ पे लिखा है, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। अब ये बिचली पीढ़ी अपरार्भ है सत्य कलयुग की। प्रथम पीढ़ी वो थी, प्रथम चरण वो था कलयुग का, जिस समय परमात्मा सहशरीर आए थे, कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वहां से डीरू नीमा नाम के जुल्हा उनको पालक उठा ले गए थे। धीरे धीरे लीला करते हुए बड़े हुए, फिर जुल्हे का काम करते थे, साथ में प्रचार, अपना ज्ञान भी प्रचार करते थे। 64 लाख शेष हो गए थे उस परम पिता परमात्मा के एक धानक के, जो आज से 450-500 वर्ष पहले, यानी 120 वर्ष रहे परमात्मा। 1398 से 1518 तक उनके 64 लाख शेष हो गए थे। ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार का माध्यम था, क्योंकि परमात्मा एक समय में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे। कोई आनिया नो बतानिया नहीं था, वहां भी परमात्मा थे, वहां भी थे, कुछ 6 महीना में पता लगता कौन कहां थे, ऐसे कन्वेंस थे। तो ऐसे 64 लाख से संभाल के हुए थे। तो कहने का भाव यह है कि उस परमात्मा ने वो 600 वर्ष पहले ज्ञान इन महापुरुषों को दिया था। उस समय ये कहा था कि धर्मदास, हाँ, प्रथम चरण जो था, जो परमात्मा सहशरीर आए थे और मगर स्थान से सहशरीर चले गए थे। परमात्मा ने कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा, और तब मगर मांडू मैदाना। कबीर सागर कबीर वाणी 137 पृष्ठ पर ये वाणी लिखी है। और इसमें यह भी लिखा है कि कबीर वाणी के अंदर 136 137 पृष्ठ पे कि 12 पंथ नकली चलेंगे मेरे नाम से, और 12वें पंथ का प्रवर्तक गरीबदास जी होगा। उसके द्वारा मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाऊंगा। उस वाणी को कोई समझ नहीं सकेगा, ना गरीबदासी समझ सकेंगे, ना कबीर पंथी समझ सकेंगे। उस पंथ में मैं ही आऊंगा, फिर गरीबदास वाले पंथ में, फिर सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। ये दास बेच दिया अपना कुत्ता परमात्मा ने अपने बच्चों को भौंक भौंक कर जगाने के लिए, और वो ज्ञान दे दिया सारा। तो ये प्रथम चरण वो था कलयुग का। और फिर बिचली पीढ़ी बता दी कि एक बार काल का और परमात्मा का संवाद हुआ था। काल ने कहा था आप कहां जा रहे हो। पहले तो बकवास करी थी, जो भगवान के सामने इसकी पार नहीं बसाई, तो इसने फिर फरियाद करी थी कि परमात्मा कहां जा रहे हो, कि मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल खोलूंगा, सब्जियों को बताऊंगा तू भगवान नहीं है, तू काल है, तू कपटी है, या छुपा बैठा है, तेरा किसी को मालूम नहीं, तेरा भेद बताऊंगा, और सत भक्ति दूंगा जो मेरे को मालिक ने दी है। परमात्मा अपने को छुपा कर यहाँ लीला कर रहे थे। यदि उस काल को पता चल जाए स्वयं भगवान खड़े हैं तो कलेजा फट जाता, उसका हार्ट अटैक हो जाता। तो इसलिए मालिक छुप कर आए, अपना भेद छुपा कर अपने आप को एक दास बताए कर यहाँ लीला करे हमारे लिए। तो उसने कहा कि आप क्या क्या करोगे, कैसे करूंगा, एक सतनाम दूंगा,
और सबको पार कर दूंगा। सब यहां से तेने क्या हाल कर रखा है, इनका हाहाकार मचा हुआ है। तो फिर इसने विनय की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना भगवान, 4थे युग में कितने ले जाना। परमात्मा को मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, और जब तक ये दुखी नहीं होंगे इतना मुझे पहचानेंगे नहीं। जैसे दास पूजा कर रहा था रामकृष्ण बाबा श्याम जी हनुमान जी की, और घर में सुख हुआ, पढ़ा, नौकरी लग गया, ब्याह हुआ, बेटा बेटी हुई, सारे सुख हो गए। और हम सोचा करते थे श्याम जी दे रहा है, कभी हनुमान जी कृपा कर रहे हैं, कभी विष्णु जी कृपा कर रहे हैं, अरे मिल रहा था प्रारब्ध। तो परमात्मा ने यह बताया कि जब तक तुम किसी की पूजा करते रहो, तुम्हारे पुण्य चलते हैं, तो भगवान आपको सुख देता ही रहेगा, चाहे उसको गाली देते रहो। और जब पुण्य समाप्त होंगे, जब देखना जिन पूजाओं को तुम कर रहे हो वो कोई भी कुछ भी साथ आपको नहीं दे पाएगी। तो सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पुण्य चलते हैं, और ये किसी की भी पूजा करते सुखी नजर आते हैं। इसलिए भगवान की यथार्थ ज्ञान को स्वीकार कोई करने वाला था ही नहीं। इसलिए परमात्मा ने काल को कह दिया, ठीक है तथास्तु। 4थे युग में फिर काल बोला, ऐसे कर दूंगा इनको, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा, विकारी बना दूंगा, पत्थर पूजन पे लगा दूंगा, तीर्थ बनवा दूंगा, और इनकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगा, तेरा ज्ञान नहीं सुनेंगे। इसने दूसरी बात ये कही थी कि परमात्मा ने कहा था 4था युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना एक दास बेचूंगा। परमात्मा छुपकर ही बोलते हैं। तो इसने एक प्रार्थना की थी कि भगवान कलयुग में पहले मेरे दूत चले जा प्रचारक, उसके बाद अपने भेजना। परमात्मा बोला तथास्तु भाई, चलिए अभी तेरी मान ली। उसने चतुरता तो यह करी थी कि सब नहीं सा कंडम करवा दूंगा, झूठे पंथ बना के, नकली पंथ चला के, ये हजूर साहेब और फलाना साहेब क्या करेंगे, कख इनके पास नहीं, तो सारे भक्तिहीन होकर मेरे मुख मांगेंगे। परमात्मा को मालूम था कि पहले अगर इसके दूत नहीं जाएंगे तो फिर हम बिनता कैसे बताएंगे। परमात्मा बोले तथास्तु। अब आप देख रहे हो आज तक के जितने ऋषियों ने जो अनुभव बताया वो पुराणों में विद्यमान है। आज तक के जितने पंथ चल रहे आचार्य शंकराचार्य, इनका ज्ञान आपके पास है। ये राम और कृष्ण तीनों देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा बताते, इनको फाइनल मानते। और ये जितने निरंकारी पंथ या और जैसे हिंदू धर्म में चल रहे हैं ये, और या राधा स्वामी पंथ से निकली हुई सच्चा सौदा सरसा वाले पंथ, ये क्या ज्ञान बता रहे हैं, ये सतलोक की महिमा गाते हैं। तो मालिक को मालूम था कि मेरा दास बाद में जाएगा, और ये अपना अनुभव बनू कर इनकी पुस्तकें छप चुकी होंगी, फाइनल हो चुका होगा। फिर वो बोल नहीं सकते कि हम ये ज्ञान नहीं देते, हम ये नाम नहीं देते। मेरा दास जाएगा, इनकी पोल खोलेगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट दूंगा उस दास को बना करके। अब ये प्रोजेक्टर और ये टेलीविजन, डीवीडी, ये चिप, यानी ये अब परमात्मा ने दिए हैं और आपको शिक्षित किया, पहले आपको योग्य बना सदग्रंथों को समझने के लिए, और फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, हाथों हाथ सच्चाई दी। तो परमात्मा ने पहले निर्धारित कर दिया था। धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान आप तो कह रहे हो कि कलयुग के मैं पार करूंगा, कन्या गणों को पार करूंगा, ये अब तो कलयुग का अच्छा समय चल रहा है, अब भी आपकी कोई नहीं मान रहा। सन 1398 से 1518 के बीच की बातें धर्मदास जी कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीतता है 5500 बात, कहते हैं 4था युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। धर्मदास जी को भगवान बता रहे थे कि 4था युग जब कलयुग आओगा, मैंने उससे कहा था काल से, और सारी सृष्टि नाम लेगी और काल का फंद छूटेगा। फिर धर्मदास जी ने यह प्रश्न किया था, भगवान ये कैसे बात बनेगी? तो कहा था घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता। ओए कितने गूढ़ रहस्य इनके अंदर चंदवाणियों में,
कि 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा तब ये मेरी बात सच्ची नजर आवेगी धर्मदास जी, जो मैं आज कह रहा हूं कि पूरे विश्व में घर घर में मेरी चर्चा चलेगी, घर घर में सतनाम की चर्चा होगी, भक्ति किया करेंगे। और जब 5505 कलयुग बीत जाएगा ना, जब ये मेरी बात सत्य साबित होगी, उससे पहले तक मुझे मूर्ख समझेंगे कि वैसे बकवास कर रखी है। सारी सृष्टि उस परम पुरुष पद चेता, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसके विषय में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते और केवल उसी की पूजा करो, वो परम पद। अब यहां बताया है कि कलयुग बीतता 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, जब कलयुग इतना यानी 5505 बीत जाएगा, सकल प्राणी सकल जीव जो मनुष्य शरीरधारी है और परम पुरुष पद चेता, परम पुरुष उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के उस परम पद के चेता माने जानकार होंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। तो उस समय काल ने कहा था कि पहले मेरे दूत जावे संत और पीछे तेरा आवे, परमात्मा ने कहा था तथास्तु। तो फिर उसने कहा था, क्योंकि कबीर साहब जोग जीत अपने पुत्र के रूप में खड़े थे देश में, तब उस काल ने कहा था जाइयो जोग जीत संसारा, उसमें चले जाना कलयुग में, चौथे युग में। और जीव ने माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और क्या कहा था कि तीर्थ व्रत और धाम बनाऊं या विद जीवों को भरमाऊं और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। और फिर परमात्मा ने कहा था कोई बात नहीं, तो आप अपना काम करना, हम अपना करेंगे। तो आज आप देख रहे हो काल ने भी कसर नहीं छोड़ रखी। अभी कुछ दिनों में कितने पंथ चल गए, ये राधा स्वामी पंथ जैसे काबली की करोगी तो कितना उगेगा, क्योंकि अंग उग गया करे, घटिया चीज होती है जिसकी कति जरूरत ना, योड़ंगा झाड़ी बोझड़े, तो ये अपने आप उग गए। अरदास में आज 17 साल हो गए लगभग, सन 1994 से आज 20 साल हो गए, और गला पड़ा लिया, जेल तक जा लिया, क्योंकि दास सच बोल रहे वो झूठ बोले, और झूठ यहाँ फैलती है बहुत तेजी से, क्योंकि सत्य को फैलाने के लिए परमात्मा का सहयोग चाहिए। उसमें काल का साथ है, वो तो फैलेगा, सब ने स्वीकार है। जो कहे जहां जी ठीक है, बस उधर भी काल, सुनने वाला भी काल, सुनाने वाले भी काल, यानी सुनाने वाला भी काल का दूत, सुनने वाले बेचारे वो विद्यार्थी होते हैं, उनको जो टीचर बताओ उनको ऑब्जेक्शन नहीं। तो ऐसे बैठा दिया। अब ये ज्ञान फैलेगा, परमात्मा की सबको जरूरत है। जो नकलियों के फंस रहे हैं उनका भी कदे अकल में आवेगी, क्योंकि ना आवेगी दुखी होकर होंगे। ईवान लग रहे हैं 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 वर्ष राधा स्वामी धन धन सतगुरु में रहकर अब सर्वनाश कराकर यहाँ आते हैं इस ज्ञान को समझकर। अब रोते हैं कि हमने तो नाश कर लिया, हे भगवान हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, कभी सत्यानाश हो गया। हम उनसे एक प्रार्थना करते हैं, वहां तुमने 20 वर्ष खो दिए, यहाँ 20 महीने दे देना दास को, और फिर देखना खेल। 20 महीने अब जो प्रसंग चल रहा था आज का, गीता अध्याय नंबर 7 के ऊपर प्रसंग चल रहा है। अब गीता अध्याय नंबर 20 से लेकर 23 तक ये स्पष्ट कर दिया। फिर 24, 25 और 26 में अन्य अपने सत्र का इसने ऊट पटांग बातें कही है जो हमारे इस कोर्स की जरूरत नहीं। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में इसने क्या कहा है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते तत्ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम।
कहते मेरे इस ज्ञान को जो आश्रय कर लेता है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, उनसे पूर्ण परमात्मा की जानकारी के बारे में पूछो, वो बताएंगे आपको सही ज्ञान। जो इसको आश्रित करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, उसके पश्चात वो केवल जरा और मरण से के कष्ट से छूटने का, मोक्ष प्राप्ति का ही प्रयत्न करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ते ब्रह्म तत्विदु, वो तत्व ब्रह्म से परिचित हैं, तत्व ब्रह्म से, और सारे धातु से परिचित है, सब कर्मों से परिचित है। कैसे कर्मों से परिचित है? जैसे एक समय अध्यात्म तो आपको बताई दिया, ए से लेकर जेड तक गिनती दास ने कर दी। ब्रह्मा विष्णु में इसकी क्या स्थिति है, सरपुरुष कौन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म मृत्यु के अंतर है, और ये खुद भी नाशवान जन्म मृत्यु है। तो कर्म अध्यात्म और फिर पूर्ण परमात्मा कोई और है। तो ये तो अध्यात्म ज्ञान बता दिया आपको। मोक्ष अगर आपने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो वो नाम भी भिन्न है, वो साधना अलग है। फिर कर्म कैसे है? मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे कर्म करोगे वो भोगने पड़ेंगे। अब कर्म ही क्यों ना सुधारे हम पहले, हम कर्म अच्छे करें। जैसे भक्ति कर्म कर रहे हैं वो भी गलत, शास्त्र भी देता है कर्म अनुमान आचरण कर रहे हैं, उनका कोई लाभ होना नहीं। और बाकी हम कर्म ठीक कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम किसी को लूटते हैं, रिश्वत लेते हैं, मिलावट करते हैं, अटपट करते हैं। ये हमने देना पड़ेगा, ये हमने भोगना पड़ेगा। जैसे एक समय एक गुरु से चले जा रहे थे, रास्ते में एक मछलियां पकड़ने वाला शिकारी मछली पकड़ रहा था और मछलियों को जाल भर भर के बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प कर मर रही थी। तब गुरु जी से शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या सजा मिलेगी, कैसे पाप कर रहा है, कैसे जीव मर रहे हैं इसके सामने, इसको जरा रहम नहीं। गुरु जी ने कहा बेटा इसका उत्तर मैं फिर दूंगा। 5, 7, 10 वर्ष के बाद फिर गुरु शिष्य दोनों चले जा रहे थे। आगे एक हाथी का छोटा सा बच्चा उछल कूद मचा के कूद रहा था। वो वृक्षों के बीच में फंस गया, 2 वृक्षों के बीच में, और ऐसे ऐसे झटके झुटके मार कर वो निकलता गया, लेकिन खाल छुल गई उसकी। वर्षा के दिन थे, उसमें कीड़े पड़ गए और कीड़े पड़ा, वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था। अनगिन कीड़े मोटे मोटे उसके शरीर को खा रहे थे, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। अब दोनों गुरु शिष्य वहां से निकले, तब उस चेले की दृष्टि पड़ी कि ये क्यों चिल्ला रहा है हाथी का बच्चा। देखा उसमें कीड़े पड़े हुए। तब उसने पूछा गुरुदेव, इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसको इतना दंड भोग रहा है, कीड़े खा रहे हैं। तब उसने कहा कि सुन बेटा, जिस उस दिन तो मछियारा था ना, वो मछियां पकड़ रहा था और वो मछियां को बाहर डाल रहा था, तड़प तड़प के मर रही थी। ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है, और ये मछलियां अपना बदला ले रही हैं। ये उनको खाया करता था, अब ये इसको खा रही है। चल बेटा आगे। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जो स्पष्ट किया है कि जो सभी कर्मों से परिचित है। जैसे आप दास वो आपको बहुत बार कथा सुनाता है कि एक समय एक व्यक्ति की 2 विवाह हो गए। पहले वाली से पत्नी से एक पुत्र हुआ, दूसरा विवाह किया तो उन दोनों दूसरी के भी पुत्र उत्पन्न हुआ, पहले वाली की मृत्यु होगी। उसके बाद दूसरा विवाह किया तो उससे भी पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों के 10-12 वर्ष का अंतर, 15-16 साल का अंतर था। 10-12 वर्ष का बड़े पुत्र की और दूसरे पुत्र की आयु में। तो किसान की मृत्यु होगी। बड़े का विवाह हो चुका था, छोटा भी 10-12 वर्ष का था। छोटे वाला किसी कारण से रोगी हो गया, संपत्ति का बराबर का अधिकारी था। कुछ दिन ट्रीटमेंट भी करवाया,
फिर उन्होंने दोनों ने पति पत्नी ने क्या लालच छाया कि क्यों ना इसको विष दिला दे और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। यही लास्ट में निष्कर्ष निकला। किसी वैद्य से संपर्क साधा, उस वैद्य ने कहा इतने पैसे लूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, दवाई कर दूंगा। ऐसा ही हो गया, उसने 200, 250, 500 रुपये जो लिए वो दे दिए और उसको विष दे दिया, वो मर गया। सभी को ये था कि बीमार है भाई, मर गया, बात खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, इकलौता पुत्र, सारी संपत्ति भाई वाली भी अपने पास, और दिल खोल कर उसको खूब खिलाया पिलाया, ठाठ से पाला पोसा। जब वो गिने दिनों में 14-15 साल का, 16 वर्ष का हो गया, उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद वो लड़का बीमार हो गया, उसका सब जगह इलाज कराया उन्होंने, क्योंकि वो अपना बेटा था। इसलिए देश विदेश में जिसने जो मुंह मांगा, झाड़ फूक सब कुछ करवा ली, आधी संपत्ति बेच कर लगा दी। लड़का खाट पकड़ गया, कोई रिकवरी नहीं हो रही थी, स्वास्थ्य में सुधार नहीं। एक दिन उसका पिता उसके पास बैठा था, मत्था पकड़े, क्या होगा भगवान, इकलौता पुत्र, ये जीवेगा नहीं। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता को कहा, भाई साहब अब मेरा जो है तेरा मेरा अकाउंट बराबर होगा, लेन देन बराबर हो चुका है, लकड़ी और कफन के पैसे शेष हैं, उनकी व्यवस्था कर ले। अब उसने देखा कि लड़का इतना दुखी हो रहा है, ऐसा इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, पिता को भी भाई कह रहा है। उसने कहा नहीं बेटा मैं तेरा पिता हूं। अगर नहीं तू मेरा भाई है। कि नहीं आपको बेटा पहचान में नहीं आया, देख मैं तेरा बाप हूं। नहीं, तू मेरा वो भाई है जिसने मुझे जहर देकर मारा था, याद है तेरे वो कहानी। आज मैंने अपनी पाई प्राप्त कर ली है, तैने जो मेरी संपत्ति हड़प करी थी वो मैंने खर्च करवा ली है, और अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। तब उसने कहा कि भाई वहां खुल गई, फिर तो कहा अब मेरी मृत्यु है, कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। तब उसने कहा कि एक बात बता दे भाई साहब, तेरी बात सारी सच्ची, मेरी आंख खुल गई, मेरा तो कुल नाश हो गया, तू मर गया तो कुछ नहीं मेरे पीछे, या संपत्ति के काम आई जो शेष बची है। पर एक बात बता, मैंने जैसा जुल्म किया था वो तो मेरे को मिल गया, ठीक है, मन तो अपना कर्म किया पा लिया, लेकिन ये लड़की जो कन्या तेरे ब्याही आई है, तेरी पत्नी है, इसने के पाप कर दिया, अब ये जिंदी जलाई जाएगी। क्योंकि उस समय सती प्रथा जोरों पर थी, मरने वाले की पत्नी साथ फूकी जाती थी उसी चिता। तब उसने बताया कि वो वैद्य कहाँ है, डॉक्टर जिसने मुझे विष दिया था, कि तेरी मृत्यु के 4 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से। उसने कहा, लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट आत्मा है जो आज मेरी पत्नी रूप में आई हुई है, अब यह जिंदी फूकी जाएगी, इसको यही सजा पर्याप्त है। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया हरे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया हरे। भाई मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो गया सर्द ही, और मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई 33 करोड़ यज्ञ में आए वो 88 सारे, 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता वहां सुपच का शंख बजारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब क्या बताया है सुख संवेद में गरीबदास जी की वाणी में, ये कर्म आपको बता दिए, ऐसे करोगे तो ये फल मिलेगा। यदि भक्ति करोगे जैसे मीराबाई को मारन लगे और विष का प्याला प्यारे,
और पीवत ही अमृत बन गया वो भक्ति के कारण, और हो गया ठंडक ही यारे। या तो विष ने मार डालना था और उस बाई ने जब पिया तो ठंडा हृदय हो गया, जैसे ठंडा शीतल जल अमृत पी लिया हो। विष ने असर नहीं किया। कि तुम भी ऐसी भक्ति करो, ऐसे कर्म करो, मालिक तुम्हारा साथ दे, विशेष आपत्ति में आपके साथ रहे और भी सुख दे। फिर क्या बताया है भाई, 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, वहां सुपच का शंख बजा रे मन तू, पावे गए अपना किया रे, भोगे गए अपना किया रे। जब पांडवों ने एक अश्वमेघ यज्ञ की थी श्री कृष्ण जी के निर्देशानुसार, और उसमें एक शर्त रखती थी कि यज्ञ की संपूर्ण होने की एक पहचान होगी, एक शंख रख दिया 5 मुख का, और अलग से सुसज्जित स्टेज बना के रख दिया कि जब कोई पहुंचे हुए महापुरुष भक्त, सत्य भक्ति करने वाले सतगुरु के भक्त, सत साधक यहां भोजन कर लेंगे तो ये शंख अपने आप बजेगा। शंख बज गया तो समझो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण, और जिस उद्देश्य से ये यज्ञ की जा रही है वो दुख दूर होंगे। कौन से? युद्ध में जो पाप करे थे और युधिष्ठिर को बुरे सपने आए थे, उसका समाधान बताया था श्री कृष्ण जी ने। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने सारे पूरे विश्व के साधु संत महात्मा और 33 करोड़ देवता और 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण जिनको वेद कंठस्थ याद थे, 12 कोट वेद के वक्ता उस यज्ञ में आए। 56 करोड़ यादव वहां पर थे। श्री कृष्ण जी सबने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा। और फिर एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरा नादू। ओए होए। अब शंख, सुदर्शन ने वहां भोजन खाया और शंख की आवाज पूरे स्वर्ग तक गई। कहते वो सुदर्शन कौन था? अब जो सत्संग आज का चला था कि सत्संग सतगुरु करते हैं, भगवान कर सकते हैं, तो उस समय परमात्मा स्वयं करुणा में नाम से आए हुए थे। केवल सुदर्शन जी ने, उस सुपच ने, एक छोटी जाति वाले बाल्मीक जाति वाले ने परमात्मा कबीर जी करुणा में रूप में, गुरु रूप में स्वीकार किए थे। उन्होंने ये भक्ति की थी जो प्रथम 5 नाम की जो दास आपको देता है, वो तो बाद में फिर दिए जाते मंत्र लास्ट के, जब उसको पार ही करना था वो दिए थे। तो उस समय इन प्रथम मंत्रों की भक्ति वो कर रहा था। और वहां 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण आगे बैठ गए थे। उनसे शंख यानी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। और सुपच ने वहां परमात्मा, वैसे तो अलग कहानी, फिर भी मालिक ने अपने बच्चे को महिमा दी है। क्या बताया है भाई? 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, वहां सुपच का शंख बजा रे मन तो पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया हरे। तो ये बताना चाहते हैं कि तुम ऐसे कर्म करो भक्ति के, दुनिया में नाम भी हो, तुम्हारे काम भी सरे, तुम पर कोई आपदाएं भी असर ना करे, और आपके ये सारे 3 ताप का भी नाश हो। पांडवों के ऊपर 3 ताप का असर था। प्रेत आत्मा, प्रेत बाधाएं उनको सता रही थी। वो भी श्री कृष्ण जी से नहीं, उस परमात्मा के उस सतगुरु के साधक से, सुपच के भोजन करने से, और तब उनकी वो आपदा भी तब समाप्त हुई। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। तो परमात्मा कहते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहाँ धूप ना छाई। यानी जय सतगुरु की संगत, यानी सतगुरु मिल जाता तो ऐसी भक्ति करवाता, ना फिर पुनर्जन्म होता
सतलोक में चले जाते जहां सदा सुखी रहते। तो वो सतगुरु आज ये दास आपके सामने है। और आपका कितना सौभाग्य है, आपको सहज में इस पृथ्वी पर ये ज्ञान और कबीर भगवान और ये सच्चा नाम प्राप्त हो चुका है। इसको संभाल के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति नसाए। इस ज्ञान को, इस भक्ति को प्राप्त करके ये मर्यादा अवश्य पालन करना। इसके लिए संकेत कर रहे हैं कि जैसे किसी बेटी बहन को गर्भ रहता है और फिर वो कितनी चिंतित होती है कि हे परमात्मा, मेरा लाल रूपी गर्भ किसी ऊंचे नीचे पैर टिकने से या गलत खाने पीने से खराब ना हो जा। वो रात को भी जब करवट बदलती है अचानक फड़क के उठती है, कहीं बच्चे पर दाब तो नहीं लगी, भगवान सतर्क होती है। तो कहते जैसे माता गर्भ को रख है यत्न बना और ठेस लगे तो नाश हो जाएगा तेरी ऐसे भक्ति नशा। तो इस प्रकार आपने भक्ति भी करनी है, मर्यादा में भी रहना है। आखिरी सांस तक सतलोक आश्रम में आना है, आपका कल्याण हो जाएगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमात्मा की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हो सके। परमात्मा की कृपा के बिना कोई भी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। और जो प्राणी भक्ति कर रहे हैं, अपनी मनमानी साधनाएं भी कर रहे हैं, नकली गुरुओं के पास भी वो जाके दीक्षित हैं, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो सौभाग्य आपका कि आप जी भक्ति कर रहे हैं। विशेष कृपा है आपके ऊपर परमात्मा की, क्योंकि सत भक्ति हम करें तो वही भक्ति होती है। असत क्रिया को करने से कोई लाभ नहीं होता। यदि कोई जंडी के पेड़ को और काट के गण से काटने की चेष्टा कर रहा है, तो क्या उसका वो प्रक्रिया उचित है? क्या वो अपने उस कार्य में सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी जंडी के पेड़ को या किसी भी वृक्ष को काटने के लिए एक तिखी कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, लोहे की। तो वो अपना सही कार्य कर रहा है जो इस हथियार औजार को प्रयोग करके प्रयत्न कर रहा है। आप जी वो सच साधना कर रहे हैं जिससे परमात्मा प्राप्ति होती है, और जिस साधना के करने से पूर्व में बहुत से महापुरुषों को परमात्मा प्राप्ति हुई है। तो आपका सौभाग्य है कि आप जी परमात्मा की कृपा से सत साधना कर रहे हो, सत्संग में उपस्थित हो रहे हो। अन्यथा इस काल भगवान ने ऐसा कहर तोल रखा है प्रत्येक प्राणी पे। परमात्मा की रजा ना हो तो यही समय आपका ये ना जाने कहां पर बर्बाद करा देता, किसी थाने में, किसी कोर्ट में या किसी अन्य स्थान पर और कोई समस्या पैदा कर देता, कोई बीमारी कर देता, हॉस्पिटल में पड़े होते, पैसे भी खर्च होते, चिंता भी न्यारी बनी रहती। उसकी कृपा से आप यहां पहुंचे हो, कितना शांत हो। कोई दुख है वो भी आप पर इतना प्रभाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ परमात्मा की विशेष रजा होती है। जहाँ भक्त संत रहते हैं वहाँ काल का प्रभाव नहीं होता, और आपको वो अनमोल ज्ञान मिलेगा। आपके बहुत शुभ संस्कार बनेंगे, और शुभ कर्मों का फल ही सुख होता है, बुरे कर्मों का फल दुख होता है। तो इसलिए आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप जी परमात्मा की भक्ति
कर रहे हो और सत्संग में उपस्थित हो रहे हो। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं यूं कहे कबीर विचार। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो है यज्ञ समान। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं जलेसर डिस्ट्रिक्ट एटा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मनोज कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से 17 अप्रैल 2012 में जुड़ा था। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, हम जैसे समाज में हमारे में जो पूजा चलती है वो भी किया करते थे। इसी में जो है मुझे एक संत आसाराम बापू जी हैं, वो हमारे पड़ोस में, वो उन्हीं की मतलब शिष्य थे। तो वो उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे वहाँ पे चले। मुझे सर जी एक बहुत ही लाइलाज बीमारी थी, तो वो ठीक नहीं हुई थी। तो वो बोले कि वहाँ पे चलो आसाराम जी के उसमें सत्संग में, तो वहाँ पे आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने बोला चलो। तो वहाँ पे गए थे तो सर जी वहाँ पे जो है वो नाम दीक्षा, जैसे आसाराम बापू है ना, तो वहाँ पे नाम दीक्षा जो देते थे वो, तो जैसे नाम दीक्षा वालों के लिए वो अपना एक पैकेट देते थे अलग से, तो उसमें जो है पैसे लगते थे। तो वो 150-200 रुपये का पैकेट दिलवाया था वहाँ पे उन्होंने। देने के बाद और जो नाम दीक्षा देते ना वो आगे बैठा लिया करते थे और बाकी पीछे। तो वहाँ पे हजारियों की तादाद में ऐसे लगाते थे वो लाइन। तो वहाँ पे जो है आसाराम बापू स्टेज पे आते थे तो वो बोलते थे कि वो करीब 6-7 मंत्र देते थे जो आगे बैठे थे जिन्हें दीक्षा दी जाती थी। तो वो 6-7 मंत्र देते थे ना, तो वो बोलते थे कि जिसको जो अच्छा लगे वो अपना चॉइस कर ली इसमें से। तो वो हमने एक मंत्र चॉइस किया था उसमें से, ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो उसी मंत्र का जप किया करते थे। तो सर जी एक बार उनका समागम हुआ था मथुरा में, तो वहाँ पे भी गए थे हम। तो वहाँ पे जो है जे भंडारा जो चलता है ना, तो उसमें टोकन देते हैं वो पैसों से। तो वो टोकन लिया था हमने। तो जैसे हम भंडारा लेके बाहर ही निकल रहे थे तो सर जी इतनी जोर के दस्त हुए थे मेरे को, बहुत तेज। तो वहाँ पर मेरी इतनी हालत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो वहीं से मैंने दृढ़ कर लिया था ये क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं और ज़्यादा बहुत वहाँ से सर जी आया था घर तक, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत मेरी हो गई थी। तो वहाँ से आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे दवा की। तो उसी दिन से मैंने प्रण कर लिया था कि ये नहीं, बेकार है। फिर यहाँ पे आने के बाद जैसे हमारे गांव में ये भगत बोलते थे, यहाँ पे जो है संत रामपाल जी के भगत जिन्हें बोलते थे, हम तो जानते भी नहीं थे कि भगत क्या होता है, कैसे होते हैं। तो हम इनकी हंसी उड़ाया करते थे। तो एक हमारा ताऊ का लड़का है, वो भी जुड़ा हुआ था संत रामपाल जी महाराज की शरण में। तो उससे हमारी बहस हुआ करती थी। तो ज़्यादातर वो ऐसे ही बोला करते थे। तो हम भी, तो मैं बोलता था कि क्या तू भगत भगत होते हैं, कैसे होते हैं भगत। तो वो ज़्यादा होती थी बहस। तो उन्होंने बोला कि आप जो है, जैसे सर जी उस टाइम मुझे बहुत बड़ी बीमारी थी। तो ऐसा होता था कि डेली का नियम था, जैसे शाम होती थी, शाम होने के बाद मेरी स्थिति ऐसी खराब हो जाती थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था, अपने आप मूर्छित हो जाता था, कभी दौड़ा पड़ जाता था, कभी एकदम शून्य अवस्था, शरीर एकदम ठंडा, कुछ पता ही नहीं चलता था डेली। और सर जी कम से कम 10 महीने या 1 साल तक मेरा ऐसा इलाज चला था। आगरा भी चला था, कई शहरों में चला था इलाज तो वैसे, मगर मेरी बीमारी वो ठीक नहीं हुई थी सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जो हमारा ताऊ का लड़का है ना, तो वो बोला कि आप जो है, और जो गांव में 2-4 भगत थे वो हमारे घर पे आते थे, तो बताते थे कि ऐसे ऐसे आप नाम दीक्षा ले लो और वहाँ से ठीक हो जाओगे। मैंने बोला चलो ठीक है, अगर ठीक हो गया तो कोई बात नहीं। तो सर उन्हीं के साथ गया था, हम यहाँ से गए थे गाँव से हमारे से, तो इनके साथ गए थे हम। तो वहाँ पर सर जी मैं धूम्रपान भी ज़्यादा, गुटखा वगैरह ही खाया करता था। तो यहाँ से जैसे उन्होंने बोला कि सुबह चलना है, तो हम यहाँ से गए।
तो सर जी मैंने एक पैकेट लिया था गुटखा का, पूरा जेब में डाल के ले गए थे। मैंने कि कुछ नहीं, जब वहाँ पे आसाराम बापू के में गए थे वहाँ पे भी कुछ नहीं फायदा मिला, तो यहाँ पे क्या होगा। तो हम जेब में डाल के ले गए थे। तो सर जैसे आश्रम में पहुंचे वहाँ पे बरवाला, तो बरवाला से जैसे गेट के अंदर एंटर करते हैं ना, तो जैसे एंटर होने ही वाले थे, तो वो वहाँ पे जो है सर्च कर रहे थे। तो वो बोले कि किसी के पास कोई गुटखा बीड़ी तम्बाकू हो तो वो बाहर डाल दे। तो मैंने सर क्या किया था, मैंने सोचा बाहर क्या डालूं, वो टोकरी सी रखी हुई थी वहाँ पे डाल दो। मैंने कि वहाँ से बाहर निकल के मैं थोड़े रोड पे आके, एक वो कीकड़ का पेड़ खड़ा था, तो वहाँ पे मैंने हाथ से गड्ढा करके और वहाँ पे वो पैकेट डाल आया। मैंने कि अब यहाँ से निकल के आएंगे कल या परसों में, तो फिर वापस ले लेंगे, ऐसे तो होगा। मैंने चलो ठीक है। तो सर जी फिर वहाँ से अंदर गए हम, तो अंदर देखा तो परमात्मा का देखते ही बिल्कुल अपनी दशा और दशा दोनों ही समझ गई सर जी। वहाँ से फिर तो समझ लो कि नामदान ले लिया था सर मैंने जाके ही वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर जी, हाँ लाभ प्राप्त हुए थे। जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद 2-3 महीने तक तो सर जी मुझे ऐसा लाभ हुआ या ना हुआ महसूस नहीं होता था। मुझे अपने अंदर ही अंदर लगता था कि मैं अब नहीं ठीक नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे महसूस नहीं हुआ था कि मुझे लाभ हुआ है। मगर सर जैसे पहला मंत्र जब गुरुजी संत रामपाल जी ने दिया था, उसके 4 महीने बाद करीब 19 अगस्त 2012 में जैसे मैंने सतनाम की दया बख्शी संत रामपाल जी महाराज ने, जिसे शाम को मैंने जैसे गुरुजी ने सतनाम दिया था ना, उसी शाम को जैसे हम लेटे हुए थे आश्रम में ही, तो लेटते ही जैसे ही पहली नींद आई थी, तो गुरुजी है का संत रामपाल जी मेरे सपने में आ गए। सपने में आके मेरे से बोले कि बेटा इसी 2012 में तेरी मौत थी, परमात्मा ने तुझे तेरी आयु बढ़ाई है। तो वो गुरुजी बोले संत रामपाल जी महाराज कि बेटा तेरी 8.5 साल परमात्मा ने बढ़ाई हैं। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि तेरी जो है 8.5 साल परमात्मा ने बढ़ाई हैं, और भक्ति कर बेटा और तेरी आगे उम्र बढ़ती चली जाएगी। तो परमात्मा ने ये लाभ दिए थे। जैसे परमात्मा बता के और चले गए, बता के जाने के बाद सुबह सर जी मुझे यही नहीं पता मेरी बीमारी कहाँ चली गई, तब से लेके आज तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर जी। और हमारे जो बेकार थे हमारे अंदर, और जो हमारे जो फिजूल खर्ची थी, वो सारी संत रामपाल जी महाराज ने छुड़ाई। तो उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर जी, हाँ नशा भी करते थे, गुटखा वगैरह ये शराब पी लेते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? बिल्कुल जी सर, जिस दिन से नाम दीक्षा ली उस दिन से बिल्कुल शराब और ये गुटखा वगैरह खाना पीना तो बहुत दूर, किसी को हाथ में लेके भी नहीं देना है। उसी दिन से आज तक बिल्कुल छूट गए सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी सर, संदेश तो क्या दे सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को समझो और उनसे नाम दीक्षा लो। और पहले तो उनके ज्ञान को परखो खूब। संत रामपाल जी बताते हैं कि पहले इस ज्ञान को समझो, उसके बाद खूब समझ में आ जाए, उसके बाद जो है आगे अपना नाम दीक्षा का जो बताते हैं संत रामपाल जी वो अपना करो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ये चैनल पर शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। तो उस पर नीचे एक पीली पट्टी चलती है, तो उस पर जो है नंबर, कांटेक्ट वगैरह सब लिखे हुए तो उनसे आप कांटेक्ट करें, और वहां से जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया में जो है उनका केंद्र सेंटर बने हुए हैं, तो वहां पे जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 99969045।